इंसान अपने परिवार के बीच इतना खो जाता है कि वह अपनी ज़िंदगी को ही जीना भूल जाता है और इसी ज़िंदगी को जीने के लिए वह अपने परिवार को खुशहाल बनाने के लिए वह एक शहर की तलाश करता है जिससे उससे वहां पर जाकर उस व्यक्ति का गुजारा हो सके। और ऐसे ही गुजारा करने के लिए इस कहानी में एक व्यक्ति बाहर जाता है और वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपने स्ट्रेस दूर करने लगता है, जिसमें दो गुट होते हैं और वह गुट जब दूर करने लगते हैं तो उनमें से एक को अपने ही ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ जाता है। दोस्तों आखिर क्या हुआ इस घटना में इस व्यक्ति के साथ, और इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश के ही एक शहर इंदौर जिले की, और उसी जिले में महालक्ष्मी नगर इलाके में ही एक MR3 इलाका पड़ता है। उसी इलाके में 6 अक्टूबर 2020 को कुछ लोग मिल के 5 दोस्त होते हैं, जिनमें से नाम होता है सतीश कुमार, और उसमें से कुछ और दोस्त होते हैं जो उनके अलग से आते हैं 4 दोस्त, जिनमें से मेवालाल, और एक का नाम होता है हेमराज, और मोतीलाल और हिमांशु मिश्रा, जिसमें से वह 5 लोग को मिल कर आपस में पार्टी कर रहे होते हैं। वह पार्टी और कुछ नहीं, बस वह अपनी ज़िंदगी में जो उनके स्ट्रेस होते हैं उसी को मिटाने के लिए वह पार्टी कर रहे होते हैं, और उन्हीं के बीच दोनों की पार्टी अलग अलग हो जाती है। फिर धीरे धीरे में माहौल बनने लगता है। इनके हाथ में एक शराब की बोतल होती है, वह शराब की बोतल तुरंत ही वह लोग पी लेते हैं, जिसमें वह नशे में हो जाते हैं। तुरंत ही जाके वह एक पास में एक पंजाबी होटल पड़ता है, उसी होटल में वह तुरंत नाश्ता पानी करने के बाद लगभग 1:30 बजे का वक्त हो जाता है, और वक्त होने के बाद तुरंत वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं, जिनमें से हिमांशु मिश्रा और सतीश यादव एक स्कूटी पे बैठकर ही उसी महालक्ष्मी के इलाके में ही उनका RK इलाके में एक कमरा होता है, उसी कमरे में जाने के लिए वह निकल जाते हैं, जिसमें वह हिमांशु और सतीश दोनों मिलकर उसी कमरे में पहुंच जाते हैं। अब जब सुबह का 7 अक्टूबर का टाइम होता है तो वह उठते हैं, तो वह देखता है जो सतीश यादव होता है, वह सतीश यादव अपने दोस्त हिमांशु मिश्रा को जगाने लगता है, और जैसे उसकी आंखें नहीं खुलती है तो वह चौंक जाता है। तुरंत ही वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जिससे मौके पर वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। तो वह पलट के देखते हैं, उसके पीछे से कुछ लोग, ऐसा लग रहा था कोई चाकुओं से वार किया है जिससे उसकी हत्या हो गई है। लेकिन उस समय उससे पूछा जाता है क्या हुआ है, तुरंत ही वहाँ के विजयनगर पुलिस थाने में खबर दे जाती है, जिससे मौके पर ही विजयनगर की पुलिस थाने वहाँ पहुँचती है, और उसी समय वहाँ से हिमांशु मिश्रा के बॉडी को जब उठाने लगती है तो वहाँ से ज़्यादा ब्लड देखती है तो वह चौकन्ना भी रह जाती है, और उससे पूछने लगती है। जो सतीश होता है वह पूछा जाता है यह मामला क्या हुआ, कुछ नहीं बता पाता। वह बताता बस इतना है कि हम लोग उसी महालक्ष्मी के इलाके में ही पार्टी करके रात को लगभग 1:30 बजे का टाइम हो गया था, और हम लोग आके यहाँ पर ज़्यादा थकने की वजह से सो गए हैं, और सुबह देख रहे हैं तो यह क्या हो गया। तो पुलिस उनसे पूछती है कि आखिर तुम हमें बताओगे या माजरा क्या है, तो वह कुछ भी नहीं बता, बस इतना बताता पाता है, ना उसकी दिमाग कुछ उस समय काम कर रहा था कि हमारे साथ क्या हुआ रास्ते में, और ना ही वह कुछ सोच पा रहा था। तो उससे पुलिस पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर आके करते क्या हो इस इलाके में। तो आप बताता है कि हम यहाँ पास के इलाके में एक जो होता है रियल इस्टेट के कंपनी में ही हम कर्मचारी हैं, और हमारा ये जो भाई है जिसका नाम होता है हिमांशु मिश्रा हमसे बड़े ही पोस्ट पर उसी कंपनी में काम करता है। फिर हम दोनों साथ मिलकर इसी कमरे में रहते हैं, और जो यह हिमांशु होता है, हिमांशु रीवा का ही रहने वाला है, और इसका आज से 4 साल पहले शादी हुआ है, और इसी शादी को अच्छे से गुजारने के लिए या इसी शहर में इंदौर में ही महालक्ष्मी नगर इलाके में हमसे साथ में रहने के लिए सोच रहा अपनी ज़िंदगी अच्छे चले, इसीलिए यहाँ पर आया था। लेकिन इसको क्या पता हमारी ज़िंदगी आगे चल के क्या होगी। पुलिस उससे इतना और पूछती है कि अगर तुम हमें नहीं बताओगे तो हम इस चीज़ की जांच कैसे करेंगे, और तो हो सकता है या तुमने किया। तो वह डर जाता है, तुरंत ही अपने दिमाग पे इतना जोर मारता है, जिससे उससे यह पता लगता है कि जब हम पंजाबी नगर ढाबे से निकले थे तो वहाँ हनुमान मंदिर पड़ता है। उसी हनुमान मंदिर से निकलते ही हमें एक जो पड़ता है विजयनगर, जो पड़ता है साइन चौराहा, उसी साइन चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल के बीच की दूरी तय करते वक्त कुछ लोग, पीछे एक लड़की बैठी हुई थी और बाइक था पल्सर, और उस पर 2 लड़के बैठे हुए थे। तो वह हमसे कुछ सीना झपड़ी करने की वजह से वह हम कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन उसमें जो लड़की थी वह उसी समय हिमांशु से बोलती है क्या तुम हमारे साथ एक रात गुजारोगे,
चलो हम तुम्हारे साथ अच्छे से रात गुजारेंगे और तुम्हें मज़ा भी देंगे। तो वह सुन के उसी समय वह डर जाते हैं और वह कुछ नहीं बोल पाते। और जो उनके पास कुछ गहने होते हैं तुरंत ही वह वो जो गुंडे होते हैं तुरंत ही वह छीन लेते हैं और उनको पीछे से धक्का मारते हैं, जिससे मौके पर ही वहाँ तेज़ से वह फरार होकर वह अपने घर आके सो जाते हैं। और पुलिस इसके अलावा कोई क्रू नहीं मिलता, तो पुलिस तुरंत ही जाके वहाँ पर पूरी टीम बैठा लेती है। लगभग 100 पुलिस फोर्स उसमें लगाए जाते हैं। जब मौके पे जांच कर दिया जाता है तो उस रास्ते जो होता है उसी के विजयनगर जो होता है, विजयनगर पुलिस टीम पहुंचती है और वहां जो साइन चौराहे होते हैं, साइन चौराहा से हनुमान मंदिर के पास की दूरी देखा जाता है और बॉम्बे हॉस्पिटल की दूरी देखा जाता है। तो उसके बीच जितने सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, लगभग हज़ारों बाइक होते हैं और उनमें कोई रास्ता भी नहीं मिलता कि इस चीज़ का कैसे जांच किया जाए कि वह जो 2 व्यक्ति होते हैं वह किस औरत के साथ बैठे होते हैं। तो पुलिस इस चीज़ की जांच के लिए बारीकी से जब कैमरा जांचने लगती है तो इतना बस दिखता है कि 2 आदमी एक औरत के साथ उसी समय वहां के महालक्ष्मी इलाके के पास ही कुछ दूरी पे आके रुक जाते हैं। तो बस इतना ही देख पाते, उनका चेहरा साफ नहीं दिखता है। तो मौके पर ही पुलिस छानबीन करने के लिए और बढ़ा देती, तो वहाँ जितने भी नशेड़ी लोग होते हैं उनको पकड़ा जाता है और उनके चेहरों को उसके सतीश के सामने पेश किया जाता है। तो सतीश नहीं पहचान पाता है, ना ही बोल पाता या है। तो पुलिस तुरंत ही वहां से खबरी लगा देता है, जिससे खबरी लगाने के बाद वहां के कुछ लोग यह पहचान लेते हैं कि यहाँ के जो नशेड़ी होते हैं सबसे ज्यादा इनका जो दोस्त होता है, जिनमें से एक अलीम दोस्त होता है, वह जो आजाद नगर के ही पास से अरेस्ट किया गया था। उसका एक दोस्त और होता है अल्लू। दोनों ही असीम और अल्लू पुलिस के गिरफ्त में आ जाते हैं, जिससे पुलिस पूछना शुरू कर देती है। तो मौके पर उनसे पुलिस बस इतना पूछती है कि तुम लोग उस लड़की के साथ मिलकर इस लड़के के साथ क्या किए। तो उनको तुरंत ही विश्वास हो जाता है पुलिस हमारे बारे में जानकारी कैसे मिल जाती है। लेकिन पुलिस या तो सिर्फ तुक्का फेंकी थी और इसी बात को वह नहीं समझ पाए और पुलिस के सामने वह सारी सच्चाई कबूलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वह बस इतना बताते हैं कि वह जो लड़की थी वह एक लड़की नहीं, वह एक छक्का थी। तो पुलिस बस इतना बोलती है क्या वह छक्का थी? हाँ। तो वह तुरंत बोलते हैं हाँ वह एक छक्का थी, जिसका नाम होता है जिया, जो यह अपना ग्रेंडर चेंज करा करके वह आज से 3 साल पहले ही शादी करके एक सलीम नाम के व्यक्ति से वह अपनी जिंदगी गुजारा करती है और अपनी स्टेज मिटाने के लिए वह एक अच्छे नए साथी की तलाश करने लगती है। तो इसी बीच जब वह 6 अक्टूबर को ही रात को जाए तो वह रास्ते में खड़े होकर इसी बात के उनके पीछा करने लगती है। तो वह जाके जब देखती है तो वह थोड़ा नशे में होते हैं, तो सोचते हैं चलो हम इनसे दोस्ती कर लेते हैं। और वहां पर जाकर हम दोनों बाइक चला रहे होते हैं, अल्लू और वह का दोस्त जो होता है सलीम, दोनों बाइक चलाते हुए पीछे बैठी होती है रिया। जोया जैसे ही उनके पास जाती है और उनसे पूछती है क्या तुम हमारे साथ संबंध बनाओगे, हम तुमको अच्छा ही मजा देंगे, हमारे साथ जिंदगी बिता लो, हमें तुम्हें बहुत जरूरी है। तो वह यह नहीं सोच पाते, वह इतना डर जाते हैं कि यह 5 लोगों के बीच में यह क्या कह रही है और शर्म से वह झुक जाते हैं। लेकिन वह लड़की बार बार इनको प्रपोज करने लगती है और वह नहीं मानता है हिमांशु मिश्रा। तुरंत ही उसके जो दोस्त होते हैं वह चैन उसके गले में से छीन लेते हैं और वह जो जोया होती है, जोया इशारा कर देती है मारने की। और उसके जो दोस्त जोया के जो दोस्त होते हैं अल्लू और अलीम, दोनों ही वहां पर एक तेजधार हथियार निकालते हैं मौके पर और उसी हिमांशु के पीछे से वार पे वार किए जाते हैं, जिससे हिमांशु नशे में ज्यादा होने की वजह वह समझ नहीं पाता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और तुरंत ही उसका दोस्त बाइक स्टार्ट कर देता है। तो मौके पर जब घर पहुंचता है तो उसे नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या हुआ है। वह सो जाते हैं। जब पुलिस यह नजारा सुबह देखती तो हैरान रह जाती है और उनके मुंह से जो जोया होती है और उसका जो दोस्त होता है अलीम और अल्लू, तीनों की वहां पुलिस मुंह से पुलिस सुनने के बाद उनको तुरंत ही अरेस्ट कर लेती है और उनको लंबी सजा के लिए वहां से भेज दिया जाता है। और उसका जो दोस्त होता है सतीश यादव को भेज दिया जाता है, क्योंकि वह उसने गुनाह छुपाने की ज्यादा कोशिश की थी, इसी वजह से भेज दिया जाता। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसी को रात को ज्यादा वक्त लेट हो जाने की वजह से क्या या भुगतना पड़ा इसको? अगर दोस्तों आपको ही इस वीडियो से कुछ सीख मिला हो तो जरूर आप सावधान और सतर्क हो जाएं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जाकर जरूर कर दें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।